हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं. माय नेम इज़ द गुल. आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम. दिस इज़ द blackout message. Actually, I'm getting some messages. It's not only a message, but also some kind of a device, and people may be stuck in somewhere, so they need some kind of help in the regarding this thing. So, और सेकेंडली ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक सीरीज़ का एक पार्ट है दैट इज़ रिकॉर्डिंग राइट नाउ. एक्चुअली मेरे गेस्ट आए हैं एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट रिकॉर्डिंग, और जिसकी वजह से मेरी रिंग लाइट भी जो है और मेरा पूरा कैमरा सेटअप जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ है. दैट्स व्हाई आई कुडंट फाइंड राइट नाउ टू रिकॉर्ड इन द प्रॉपर मैनर, बट येस आई विल डू लेटर ऑन. राइट नाउ get little bit message, not a large scale message, but I'm trying to explain as much as easily I can do, right? Okay. Message that ke what we feel important, and that in the reality is not important. Okay, means हम जो देखते हैं हमें लगता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उस चीज़ को नोटिस करते हैं, but reality is that it doesn't important, and it not impacting and affecting our life. वो ये होता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम अपने अल्यूजन्स में रहते हैं, एक हमारा माइंडसेट बन चुका है. हम एक ट्रैपमेंट में रहते हैं फॉर माइट बी पीपल प्लीजिंग, एंड द अदर वे वी आर जस्ट हम लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, पीपल प्लीजिंग हम करते हैं बिकॉज वी डू नॉट वांट टू बी कि हम लोग वेटिंग लिस्ट में खड़ा नहीं होना चाहते. तो होता क्या है, इस वेटिंग लिस्ट में ना खड़ा होना पड़े हमें, हम लोग अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं. और ये बहुत ओल्ड किस्म का एक मुहावरा भी है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने से लाइफ अच्छी होती है, बट आई एम नॉट बिलीव ऑन इट. Seriously, since I awakened and know what is the reality and what is the illusion and what is the matrix and what is the reality between that, I'm not going to part of this compromising stuff, right? So simple as that कि जब हम लोग कहते हैं ना कि compromise करना चाहते हैं, means we are trying to running from our true things that really want, but we do not want it because no, we know if we pursue it, might be these some people and society and some kind of culture or some kind of our family members or our lovers is not going to accept it, right? And they are not choosing us. So that is the waiting game we do not want to be in. So therefore we have and we choose the शॉर्टकट इन दिस वे कि हम लोग को उनकी ज़िंदगी में रहना है. दैट्स वाई वी वॉन्ट टू दिस अ सेक्रीफाइस एंड वी सेज दैट वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग, बट इज़ अ बुलशिट. आई एम नॉट बिलीवर ऑन दिस कॉम्प्रोमाइजिंग stuff, but obviously everyone have their own opinion. I'm here to only deliver the messages, and if you like it, okay, then like the click button. Otherwise no need to like this and no need to listen it more if you do not comfortable on this message. Simple as that. क्योंकि ये उन लोगों के लिए मैसेज होगा जो कि रियली में अपने आप को ओपन करने की कोशिश करते हैं और जो रियली में इस ट्रैपमेंट, इस 3D के ट्रैपमेंट से बाहर आने की कोशिश करते हैं. इस वक्त मेरे रात के यहाँ पे 12:57 हो रहे हैं, बट राइट नाउ आई एम वेरी वेरी एनर्जेटिक. बहुत ज़्यादा एनर्जी है मेरे अंदर. आई एम वेरी फील एनर्जाइज हुआ है. वाई नॉट टू रिकॉर्ड माई this messages. I know I don't have equipment is properly, not a setup properly, but right now I'm sitting on my sofa and I'm recording it because I want to do this. Means I'm energized and I'm not going to compromise on any stuff. But yes, I'm, because I don't want to be stuck in some way my life. So I don't want to be a waiting game is not for me. Okay, so is a simple thing. Anyways, कहने का मकसद है कि होता क्या, हम लोग ट्रैप करते हैं अपने आप को. ये हमारी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होती है. वी आर ट्रैप आवर सेल्फ बिकॉज वी वॉन्ट टू बी इन द पीपल्स लिस्ट.
people liking list कि लोग हमें पसंद करें, people want to pursue us. This is the our human nature. It's a part of human nature. बट यहाँ पे करते हुए हमें ये नहीं समझ में आता कि हाउ एंड व्हेन वी लूज आर स्टैंडर्ड्स, वी लूज आर क्रेडिबिलिटीज़, वी लूज आर ओन सेल्फ इवन दो। क्योंकि अगर हम इतने साल तक एक चीज़ को हम करते रहे, चलो एक कॉम्प्रोमाइज़ पे ही कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ पे वो कर लिया, बट इन दी एंड इवेंचुअली हर इंसान एक टाइम पे अवेकन होता है, चाहे वो बूढ़ा होके होता है, कुछ लोग यंग स्टेज में हो जाते हैं, कुछ मिडल में होते हैं, इट्स अप टू कि आप कितने अवेकन हो, कितने ज़्यादा आप डिवाइन के करीब हो। जब आप डिवाइन के करीब होते हो तो ट्रस्ट में आपकी लाइफ में एक चीज़ आपको समझ में आती है कि यू आर लिमिटलेस बीइंग, यू डू नॉट हैव द लिमिट, बिकॉज डिवाइन के ने हमें एक लिमिटलेस बीइंग नहीं बनाया, अनलिमिटेड बनाया। दैट्स वाई डिवाइन पुट लॉट्स ऑफ द stuff in us, lots of the gifts, lots of the knowledge, lot of the wisdom that store inside us. The whole world is stored inside us, because divine doesn't want us to think and say and act in limited way. No, we are not limited being here. That's why sorry for my voice, because मुझे थोड़ा सा साइनस हो रहा है, मौसम एकदम से चेंज हुआ है, so obviously but it's okay anyhow. होता क्या है कि हम लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं होती। रियलिटी क्या है, what we really feel the important, but it eventually it's not important, because we are not seeing the real important stuff, because we are stuck in the illusion, is a 3D stuff. होता क्या है कि when we raise our standards in this way, instant people choose us. Why not to we made people to fight for their spot in our life? Understand how it's different and tricky. Shift your mindset, shift your energy, shift your life. How it's impact your life, I'm going to tell you, continue आगे जाके मैं को और भी बताऊंगी कि हाउ इट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। ये एक छोटा सा एक्ट जो होता है, छोटी सी माइंडसेट जो होता है ना, आपकी लाइफ को चेंज करता है। तो देखने का लोगों को, उनको समझने का लोगों को, उनको परखने का, और ये देखने का, इन चीज़ों को समझने का कि कोई कितनी हमारे अंदर एफर्ट, हमारे लाइफ में एफर्ट, हमारे प्रोफेशन में एफर्ट डाल रहा है, या हमारे बिजनेस के लिए कोई इतना रेडी है, या हमारी खुद की। क्या होता है कभी कभी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं यार? हमारा हो सकता है वर्क जो हम कर रहे हैं हमारे पार्टनर्स को, हमारी फैमिली को, हमारे जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आपकी नेचर है, कभी समझ नहीं आता, कभी आपकी नेचर डिफरेंट होती है, राइट। आप हर एक से अलाइन नहीं कर सकते। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान के अंदर उसका ओन पोटेंशियल होता है, ओन यूनिकनेस होती है, ओन नॉलेज होता है, ओन लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड, एक उनके मेंटल लेवल एक डिफरेंट होता है सिंस दे आर बॉर्न। तो वो जैसे जैसे बढ़ता रहता है, अगर हम लोग पीपल प्लेजिंग में ना आए और हम उस स्टैंडर्ड को सेम रखें, तो वी कैन ईजीली हम लोग चूज़ करने में हमें आसानी हो, हमारी ज़िंदगी सिंपल हो जाए कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए, क्या चूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली जब हम बड़े होते हैं तो हम पीपल प्लीजिंग में, लोगों को देखने में, उधर उधर चेजिंग के अंदर हम लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपनी जो रियल पर्सनैलिटी, रियल मेंटल थॉट प्रोसेस, जो हमारा रियल लाइकिंग डिसलाइकिंग से बहुत दूर हो जाते हैं। और हमें समझ ही नहीं आता कि हम लोग जो चूज़ करते भी हैं अक्सर, हम उसके अंदर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ द रीज़न। अगर मुझे किसी रैंक पे पहुंचना है, मैं उसके लिए फ़ाइट करूँगी, और वो रैंक एक्चुअली, या वो करियर है, या वो जॉब, वो वाकई में मेरे अंदर से एक तरह की ख्वाहिश नहीं है, बट ऑब्वियसली इट्स दी विश दैट आई डेवलप्ड through my 3D or my entrapment of to seeing others, to chasing others। तो लोगों को देख के, लोग इतना पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी ये करूँगी, तो मेरे पास भी इतना पैसा आएगा, मेरी भी इतनी लाइफ होगी, तो why not to choose this profession, right? तो in this way we just lost our tracks। but yes, अगर मैं उस जगह पे पहुँच भी जाऊँगी, मैंने वो करियर या वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल भी जाएगी, आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड।
इसकी वजह से फिर मुझे लगेगा कि यार ये मेरे लिए वो सर मकाम नहीं है, मुझे शायद कहीं और जाना चाहिए, तो मैं उससे आगे कोशिश करूँगी। हम लोग समझते हैं कि एक तरह से अच्छी चीज़ है, वी आर गोइंग टू लर्निंग एंड थ्रू लर्निंग, नो, दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। वाई? फर्स्ट थिंग, अगर हम इस तरह से करते हैं तो हम कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते और हम अपने आप को कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। वहाँ पे हमारा लर्निंग प्रोसेस इसलिए स्टक हो रहता है क्योंकि हम लोग जो दूसरा रैंक, दूसरी जो जगह हमने दूसरा, उससे आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट कैपेबिलिटी होती है या फर्स्ट हमारे पास लर्निंग प्रोसेस या हमने जो कुछ सीखा होता है उस फर्स्ट रैंक को पाने के लिए, उसको हम लोग खो देते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए यूज़लेस हो जाती है, यानी वो हमारा टाइम वेस्ट, हमारी एनर्जी वेस्ट होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक राइटर की बात करती हूँ, एक इंसान राइटर बनना चाहता है, ठीक है, ये उसकी अंदर से ख्वाहिश है, या कोई पेंटर बनना चाहता है, राइट, या कोई कंप्यूटर्स का वाकई में उसको कोई कंप्यूटर की बहुत अच्छा नॉलेज है और उसको स्किल है, वो चाहता है कि उसके कंप्यूटर में, क्योंकि उसके अंदर से है, इसका ये नहीं है कि भाई वो किसी को देखा है तो नहीं, दैट गाय एंड गर्ल, जो भी, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, that is very very intelligent person, that is very have a very huge level of intellectual power, so this person want to utilize because उसको मज़ा आता है चीज़ों को ब्लेंड करने में, अपनी क्रिएटिविटी को विद कंप्यूटर्स के साथ एक ब्लेंड करने में, राइट, तो डेट इज़ कम फ्रॉम हिज और हर इनसाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वो जब एक लेवल पे पहुंचेगी तो उसको वो समथिंग कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेगी, वो जो एक इन्वेंशन हो जाएगी, उसी इन्वेंशन के बाद उसको उसी जो फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉलेज है उसको एडवांस में यूटिलाइज करेंगे ताकि एडवांस मास्टरी कर सके। सो हेयर वी आर व्हाट वी आर गेनिंग, वी आर मल्टीप्लाइंग आवर नॉलेज, नॉट अ वेस्टिंग आवर एनर्जी, नॉट अ वेस्टिंग आवर टाइम। दैट इज़ वाई जब हम लोग को अपनी रियल नॉलेज एंड रियल उसके बारे में, पोटेंशियल के बारे में पता चलता है, और जस्ट वी आर वर्किंग ऑन दिस continuously, we are not wasting our energy, we are not wasting our time, but yes, we are multiplying our knowledge, our wisdom, our potential in this way to master in this, to create something best, to change our life, to create something in our life that is the um, dream of us, we can say that, right? So मीन्स इन शॉर्ट मैं इतना सा बोलना चाहूँगी कि जब हम लोग अपने स्टैंडर्ड्स को रेज़ करते हैं और हम लोग ये एक चीज़ बांध देते हैं कि नहीं, हमने किसी की वेटिंग लाइन में खड़े होकर वेट नहीं करना कि पीपल चूज़ अस फॉर देयर करियर, फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, फॉर दिस, नो, what we want it, and how we want, this is our standard, and now we are choosing these people who can align with our energy, even जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, मैंने अगर मुझे किसी प्रोफेशनल वे में किसी को चूज़ करना है या पर्सनल वे में किसी को चूज़ करना है, किसी रिलेशनशिप वे में चूज़ करना है, ऑब्वियसली मैं देखूँगी कि एक पर्सन या वो जो टीम है वो मेरे साथ किस तरह से ब्लेंड कर सकती है, मेरे आइडियाज़ के साथ किस तरह से चल सकती है, राइट, मेरी पर्सनैलिटी यानी कि मेरी खुद की थिंकिंग एंड उनके थॉट प्रोसेस, मेरे थॉट प्रोसेस ज़रूरी नहीं एक जैसे हों, बट हाउ दे कैन ब्लेंड टू ईच अदर अपोजिट वे, इवन दो वी आर नॉट ट्राइंग टू कि वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, मैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश ना करूं, हमारा कुछ इस तरह से प्लानिंग हो कि भाई उनकी भी फ्रीडम उनको मिले, जो वो चाहते हैं, उनका प्रोडक्ट जो बनाना चाहते हैं, बट मैं उसके अंदर अपनी जो थॉट प्रोसेस और क्रिएटिविटी इस्तेमाल करूँ, वो मेरा भी पोटेंशियल उसमें स्टक ना हो, लाइक इन दोनों में विन विन सिचुएशनशिप आ जाता है। तो मैं इस तरह की कोई टीम या इस तरह की कोई पार्टनर, बिजनेस पार्टनर कुछ इस तरह से देखना चाहूँगी जिसमें मुझे भी पूरी फ्रीडम मिले कि आई कैन यूज़ माई क्रिएटिविटी, आई कैन यूज़ माई स्टफ, आई कैन यूज़ माई ऑल नॉलेज अकॉर्डिंग टू दिस जो भी पर्टिकुलर हमारा बिजनेस हो, ठीक है, एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो ऑब्वियसली आई एम चूजिंग टू फाइंड समबडी हु इज़ ईजिली ब्लेंड विद माई पर्सनैलिटी, विद ब्लेंड विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, माइट भी उसकी लाइफ के उसके पर्सपेक्टिव उसकी चेंज होंगी, बट अगर वो मेरी जो पर्सपेक्टिव्स हैं और मेरी पर्सनैलिटी के साथ ब्लेंड कर सके, मेरी कॉन्सेप्ट के साथ, मेरी लाइफस्टाइल के साथ ब्लेंड कर सके, वाई नॉट टू, आई एम चूजिंग दिस गाय, दिस फीमेल,
मतलब गर्ल एंड गाय, हूएवर इज़ दैट, यू नो। मैं एक नॉर्मल बात करूँ, ऑब्वियसली मैं गाय को चूज़ करूँगी, आई एम द गर्ल, राइट। बट अगर कोई गर्ल होगी, कोई आगे से कोई गाय होगा, अगर वो चूज़ करेगा तो वो ऐसी ही फीमेल को चूज़ करेगा अपने लिए, जो कि उसके साथ इजीली ब्लेंड कर सके, उसके नॉलेज के साथ। देखो, रिलेशनशिप में भी नॉलेज एक मेंटल लेवल होता है। पर्सनैलिटी का क्लैशेस तभी आता है जब हमारा मेंटल लेवल एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो। क्यों? हर एक का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, हर एक का देखने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, हर एक की क्राइटेरिया डिफरेंट है। अगर एक इंसान आपसे ये बोलता है कि आई लव यू, राइट, तो माइट भी उसका आई लव यू का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, माइट बी फॉर वन टाइम। और कुछ लोग आई लव यू बोलते हैं फॉर अ होल टाइम। उनके लिए एक आई लव यू 3 वर्ड्स हैं, अपने प्यार का इजहार करना बहुत पावरफुल होता है। क्यों? उनको लगता है कि हमने किसी से प्यार का इजहार कर दिया, दैट शुड बी समबडी हु इज़ स्पेशल फॉर अस, राइट। कुछ लोग होते हैं जो हर एक को आई लव यू बोल के पटा रहे होते हैं। तो सी द डिफरेंस, आई एम जस्ट टेलिंग टू एग्जाम्पल्स टू सी द डिफरेंस। ये पर्सपेक्टिव लोगों का चेंज होता है उनके एक्शन के साथ, उनके मेंटल लेवल के साथ। हर इंसान की कंपैटिबिलिटी, उसकी बात करने का तरीका, हर इंसान का प्रेफरेंसेस डिफरेंट होता है। इन शॉर्ट इज़ अ प्रेफरेंसेस इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। इवन हम एक ही लफ्ज़ को डिफरेंट वे में, हर इंसान का एक अपना प्रेफरेंसेस होगा उस चीज़ को यूटिलाइज़ करने का। इसी तरह से हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी पर्सनैलिटी, मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि मेरे काम के साथ उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको ब्लेंड कर सके, राइट। यानी कि उसको कॉम्प्लीमेंट, अगर आपकी पर्सनैलिटी के साथ दूसरा पर्सन आपके साथ एक कॉम्प्लीमेंट कर सके, उसको कॉम्प्लीमेंट में लेके आ सके, उस लेवल तक ले जाए कि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे के साथ लाइफ आपकी ब्लेंड खूबसूरत वे में हो। जैसे पानी जो है कितनी प्यारी खूबसूरत सा एक ब्लेंड कर जाता है डिफरेंट, यानी 2 कलर्स में, ब्लू एंड वाइट में, बहुत खूबसूरत लगता है। जो बहुत खूबसूरत साफ शफाफ पानी होता है, राइट, उसकी खूबसूरती अलग होती है। जिसमें आप एक साइड पे देखो तो हमें वाइट भी नज़र आ रहा होता है, लेकिन अगर हम लोग उसकी शेडिंग देखें तो उसमें ब्लू भी नज़र आ रहा होता है। लेकिन आप जब हाथ में पकड़ते हैं तो वाइट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, राइट, लाइक अ सी का जो होता है वाटर, सी वाटर होता है। इसी तरह से ब्लेंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन आवर लाइफ। और ये ब्लेंडिंग हमें तभी आ सकती है जब हम लोग को ये शिफ्ट हमें लेके आए हैं अपनी माइंड सेट में कि यार हमें ना अपनी लाइफ में कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, और उस स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमें दूसरों को चूज़ करना है उस बेस पे कि हाउ पीपल आर शोइंग through their action, through their efforts. That is the standard, right? We are not going to compromise here. We are here to blending perfectly, right? Means कि अब यहाँ पे हम लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। अब यहाँ पे मुझे एक अल्यूजन से निकलना है कि मुझे एक चोज़न में नहीं रहना। एक चोज़न लोग समझते हैं कि कोई हमें पर्सन चूज़ करे, बी मुझे कोई पर्सन चूज़ करे तो मैं समझूंगी आई एम द चोजन पर्सन फ्रॉम दिस। नो, आई डोंट वांट टू बी, आई डोंट वांट टू बी चोजन, राइट, बिकॉज आई वांट टू चूज समबडी हु कैन ब्लेंड विद मी। आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़। सो मैं नहीं चाहती, कोई पर्सन नहीं चाहेगा, एक कोई अगर जिसकी बुद्धि होगी, किसी का दिमाग होगा, जिसको एक स्टैंडर्ड होगा, ऑब्वियसली वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगा अपनी लाइफ के साथ इन दिस वे कि उसको एक अपनी लाइफ के टाइम पे आके लगे कि यार उसने इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि वो अपनी उन ख्वाहिशों को, उस ख्वाब को, उस चीज़ों को अपनी लाइफ में, देखो ज़िंदगी छोटी सी होती है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज़िंग में निकाल देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे अंदर रियल खुशी नहीं रहती। जब हम बूढ़े होके मरने वाली की स्टेज पे पहुंचते हैं, जब हमारी डेथ बेड आता है, तो हमें ये सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं। ट्रस्ट में बहुत से लोगों को उनके जो है डेड बेड पे उनके लवर्स याद आ रहे होते हैं। वाई? दे कॉम्प्रोमाइज़ ऑन देयर लव। इसी तरह बहुत से लोगों को उनके करियर्स याद आ रहे थे। वाई? बिकॉज दे कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। जो कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशनशिप होती है ना, ये हमें एनर्जेटिकली अटैच कर देती है अपने आप से, क्योंकि वो हमारी
अंदर से ख्वाहिश होती है जिसको हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आके उससे हम लोग भाग नहीं सकते। हम अपने डेड बेड पे भी बैठ के हम उसको ज़रूर सोचेंगे, चाहे हम वो बूढ़े होके सोचें या हम लोग अभी मतलब डेड बेड पे हों। एक नॉर्मल बात बोल रही हूँ, ठीक है। जब हम इस दुनिया से जाने वाले होते हैं ना, तो हमें एक चीज़ यादें आती हैं कि हमने क्या चीज़ खोया, क्या चीज़ हमें आनी चाहिए, कोई चीज़ काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर ले। और ये जो काश का लफ्ज़ है, ये हमें कॉम्प्रोमाइज़ से मिलता है। जब हमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हम लोग सोच लें हमें कॉम्प्रोमाइज़ आज से नहीं करना, वी वॉन्ट टू ब्लाइंड विद आवर लाइफ, उसके लिए ठीक है हमें वेटिंग गेम नहीं खेलना, राइट। We are here not playing a waiting game. We are here to create opportunities through that we can connect with these right people, right mindset. Through that we can easily change our life, change the perspective of our life. Simple as that, right? तो ये पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं, यहीं से पर्सपेक्टिव चेंज होंगे। और यहाँ से क्या होगा कि हमें ना ये चीज़ समझ में आएगी कि हमें ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखा जो हमें हमसे बेनिफिट लें या हम किसी से बेनिफिट लें। ये एक कन्वीनियंट क्या होता है कि लोग हमें चूज़ करते हैं, हम लोग समझते हैं हम बड़े चोज़न हैं उनके लिए, बट नो, दे आर चूज अस बिकॉज दे वॉन्ट टू क्रिएट अ कन्वीनियंट वे विद अस, to create a some kind of benefit way or some kind of stuff that can help us, so not help us, help them even though not us. क्योंकि बहुत से लोग हमें चूज़ करते हैं वो अपनी कन्वीनियंट के लिए हमें चूज़ करते हैं, ना कि इसके लिए कि वो रियली हमें चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। अगर कोई आपको चाहता है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशनशिप में नहीं डालेगा या डालेगी, ठीक है, एक बात याद रखना। और अगर आपको कोई रियल वे में चूज़ करता है तो उसके लिए आप परफेक्टली ब्लेंड होके आप परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करोगे ईच अदर, ना कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। So that's the difference between that. That's why I really hate the compromise situationship and compromise word. I really don't want it. I really don't follow this compromise stuff. No, not anymore. Yes, I was, but not anymore. I'm aligned in different way now. I know. I'm not here out play out waiting game here, right? क्योंकि मुझे पता है एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि भाई वो लोग जो हमें कॉम्प्रोमाइज़, जिनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मीन्स दे वी आर लूजिंग आवर एनर्जी, लूजिंग आवर टाइम, लूजिंग आवर ट्रू एसेंस, लूजिंग आवर ट्रू विशेस बिकॉज ऑफ देम। सो इस चीज़ पे एक चीज़ सोचो, इज़ दैट दीज पीपल आर वर्दी टू डू दिस, जिसके लिए तुम इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, दीज पीपल आर रियली वर्दी फॉर दिस सेक्रीफाइस। एक बात याद रखना, जो आपसे सेक्रीफाइस मांगता है ना, वो आपका रियल लवर नहीं है, रियल पार्टनर नहीं है, रियल बिजनेस टीम नहीं है आपकी। क्यों? क्योंकि वो आपको ओनली यूज़ कर रहे हैं। जो रियल में आपसे लव और रियल में केयर करते हैं वो आपसे सेक्रीफिशन नहीं मांगते, आपसे कॉम्प्रोमाइज सिचुएशनशिप नहीं मांगते, आपसे सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं कहते। डेट इज़ द डिफरेंट बिटवीन टू सी द रियल स्टफ एंड द फेक स्टफ, द रियल एल्यूजन एंड द रियल लाइफ, ठीक है। सॉरी फॉर दिस एक्चुअली। जब हम अपने रेज करते हैं स्टैंडर्ड, तो हमें बहुत सी चीज़ों से हम लोग की आंखें जो कहते हैं ना वाइड ओपन हो जाती हैं। और इस वाइड ओपन जब हम करते हैं तो हमारे इसी तरह से हम लोग को हमारे ऑप्शन भी वाइड हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग जब लिमिटेड बीइंग में रहते हैं ना, अनलिमिटेड बीइंग के बजाय लिमिटेड बीइंग में रहते हैं ना, एक माइंडसेट हमारा क्या लिमिटेड बीइंग है और हमारे पास इतनी ही चीज़ें हैं, हमें इतनी ही चीज़ों में, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि हमें यही बंदा चूज़ करे और उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, यू नो, दैट इज़ द लिमिटेड माइंडसेट। या ये मेरा करियर है, ये मेरी जॉब है, मुझे इसमें जाना है क्योंकि मुझे से पैसा चाहिए, या वो मुझसे अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है तो उसको अपने हिसाब से करना है। अगर मैं अपने लिए भी बात करूँगी, अगर मैं भी कहीं मुझे जहाँ पे जाना है और मैं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ तो मैं वहाँ से बेनिफिट ले रही हूँ, राइट, बट आई शुड नॉट डू दिस। मैं वो अभी तो पैसे ले रही हूँ, लेकिन वो पैसे मेरे लिए एज अ लॉस के बेस पे जा रहे हैं। क्यों? मैं उससे कुछ बेनिफिट जो प्रॉपर जो होता है ना, रियल बेनिफिट्स नहीं मुझे मिलेगा। टेम्परेरी बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, पैसा है मेरे पास, बट वो पैसा मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा मेरी लाइफ में, रियल लाइफ में एनर्जेटिकली मैं उससे कुछ इन्हेंस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे मेरी क्रिएटिविटी लॉस है, वहाँ पे मैं एक बॉक्सिंग में हूँ। ओके, सी द पर्सपेक्टिव नाउ,
how change your perspective to see things, how it will help you to change your life. ये चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे अपनी डिग्निटी, हम लोग ये देखते हैं कि ऐसी चीज़, ऐसे लोग जब हम अपने स्टैंडर्ड को राइज करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन लोग हैं, कौन सी टीम है, कौन से लोग हैं, कौन सा पर्सन है जो हमारे साथ अलाइन कर सकता है हमारे हर पर्सपेक्टिव से, हमारे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से। मीन्स हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डिग्निटी, हमारी रिस्पेक्ट, हमारा वर्क, हमारा लाइफ ऑफ कंफर्टेबल लाइफ हमारा, या हमारा कंफर्टेबल नहीं कहूँगी मैं, इट्स नॉट अ कंफर्टेबल जोन। मीन्स आपका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, आपका मेंटल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो देखने का ज़रिया माइट भी वो पर्सन उस तरह से चीज़ों को नहीं देखता जिस तरह से आप देखते हो, बट माइट भी उसकी और आपकी चीज़ें जब ब्लेंड हो तो और खूबसूरत चीज़ निकले, आप अच्छे से और फैसला कर पाओ। माइट भी उसके पास ऐसी नॉलेज हो, तुम्हारे पास ऐसी नॉलेज हो, जो मिल के कुछ समथिंग क्रिएट कर सके। अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ ब्लेंड, वी शुड लुकिंग फॉर दिस। सो ये हमें तभी मिलेगा जब हमारी जो ऑप्शन है वो ओपन वाइड लेवल पे होंगे, अनलिमिटेड वे में होंगे, बिकॉज वी आर नॉट अ लिमिटेड बीइंग, वी आर अनलिमिटेड बीइंग। सो दैट्स एक्चुअली हेल्प अस टू see the different of perspective and understand one thing कि हमारी पावर हमारे हाथ में है। वी आर नॉट इन दी वेटिंग लिस्ट, ठीक है, जहाँ पे हम लोग वेट करें कि पीपल चूज अस, people choose our different career for us, you know. No, what we just create something with this of your creativity, with your align, जो भी आपके पास है, आपका करियर का कोई भी आपके पास अच्छा स्किल सेट है, या अगर आप कोई किसी पर्सन के लिए देख रहे हो तो नेवर सी दैट कि मतलब कोई लिस्ट नहीं बनाओ कि ये बंदा सही है, ये बंदा ऐसा है, नहीं, नो, ओनली सी द एफर्ट, ओनली सी द पोटेंशियल कि क्या वो आपके साथ अच्छे से ब्लेंड कर सकता है, कर सकती है, राइट। तो इस तरह से पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं और चीज़ें चेंज होती हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही गेम है कि आपको वेटिंग लिस्ट से बाहर आनी है, वेटिंग गेम में नहीं रहना। यू डू नॉट वांट टू बी चोजन, सिंपल दैट, नॉट अ प्रोफेशनल, नॉट अ पर्सनली, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या होगा, जब आप स्टैंडर्ड हाई करोगे आपको पता चलेगा कोई आपके लिए कितनी एफर्ट कर रहा है, कोई आपके लिए कितना पोटेंशियल उसके अंदर है कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, एफर्ट्स कर रहा है, एक्शन दे रहा है, राइट। तो वहाँ पे एक चीज़ पता चलेगा कि कोई इंसान आपके साथ कितना जेन्युइन है, कोई पर्सन कितनी रिलायबल टीम है, ठीक है, कोई पर्सन कितना बेस्ट पार्टनर है आपके लिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये है बहुत सिंपल सी चीज़ें, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। ये माइट भी ओल्ड वे हो सकता है, कुछ हमारे बड़े एंसेस्टर्स के टाइम पे लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, और वो इस तरह से लोगों को जज करके, उस दौर में भी काफ़ी ऐसे लोग थे वो जो फ्री माइंडेड थे। फ्री माइंडेड जो थे ना, वो लोगों को चूज़ करने के लिए कोई क्राइटेरिया, ओल्ड माइंडसेट या ओल्ड स्ट्रिंग्स नहीं रखते थे कि हमें इसी बलादरी में या इसी सब काइंड ऑफ काइंड ऑफ जो हमारी जो कास्ट है इसके अंदर लोगों को देखते हैं, या फिर ये नहीं सोचते थे कि अगर मतलब इस टाइप का पर्सन है तो हमें हमें सेम टाइप की कोई चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं देखते थे। उनको रिपीटेशन नहीं चाहिए थी, उनको डिफरेंट चीज़ों में ब्लेंड करने का था। तो अगर हम इस्लाम में भी देखें तो इस्लाम में भी ब्लेंडिंग का बोला हुआ है, इवन हमारे रिलेशनशिप्स में बोला हुआ है कि अपने से बाहर, अपने से अपोजिट लोगों में शादियाँ करो ताकि आपके अंदर ब्लेंडिंग और ब्यूटीफुली क्वालिटीज़ आएँ, और ये इन्हेंसमेंट आपकी लाइफ में, आपके बच्चों के अंदर, आपके जनरेशन्स में आए। इसी तरह से आपके पार्टनर्स जो होते हैं, जब आप एक दूसरे को ब्लेंड करते हो खूबसूरत वे में, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो मीन्स यू आर जस्ट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, इट्स अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिंपल, यानी कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, पार्टनर विद बेनिफिट्स, बट वी आर नॉट हेयर फॉर गेटिंग एंड टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। वी आर हेयर टू क्रिएट सम काइंड ऑफ रिलायबल स्टफ फॉर अस, फॉर अदर्स, राइट। तो की इज़ सिंपल दैट कि अपनी ओल्ड स्ट्रिंग्स को ख़त्म करो, अपने चीज़ों को देखने का जो लेंस है वो वाइड करो, ओपन योर ऑप्शंस, नॉट अ लिमिटेड एंड एनी मोर, बिकॉज वी आर नॉट हेयर टू compromising is not the solution. Compromising, that is the create the situation we are sacrificing, but I'm not
believing on this bullshit, sacrificing very important. No. Somehow, some way we are give up something, we're gaining something. This is the universal law. But लेकिन उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ एंड सेक्रीफाइस करना जो कि आपका ट्रू एसेंस है, जो कि आपका फ्रीडम है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका वर्क है, जो आपका आपके अंदर से निकला हुआ आपका खुद की एक लाइफ है, आपका खुद की एक पर्सनैलिटी, आपका जिससे आप जुड़े हुए हो, मतलब जो आपका बर्थ राइट है। हमारा बर्थ राइट हमारी डिग्निटी होती है, हमारा फ्रीडम होता है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा मेंटल लेवल होता है, वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारे जीने का एक तरीका होता है, लाइक हम लोग किसी को कॉपी नहीं कर रहे, बट हम लोग, हर इंसान की अपनी नेचर है उसके जीने की, एक उसका अपना स्टाइल है। उस स्टाइल पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो मीन्स what you compromising, you're sacrificing your own self for these people that is not worthy for you, for this career that is not worthy for you, that is not giving you any benefits in your future, but eventually you are only heartbroken, left heartbroken because तुम्हें पता है कि तुम्हें इन द एंड काश तुम ये कर लेते, अपने डेड बेड पे तुम इस चीज़ को याद करोगे कि मैं उस टाइम पे अगर मुझे ये नहीं किया होता तो मेरे साथ आज मैं शायद ही काश नहीं कह रही या कह रहा होता। दैट इज सिस्टम, राइट। तो सेक्रीफाइस करने से पहले चीज़ों को जांचो कि सेक्रीफाइस क्या कर रहे हो। अगर तुम किसी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो तो क्या वो पर्सन, क्या वो लोग वर्दी हैं इस सेक्रीफाइस के? दिस पीपल आर रियली वर्दी फॉर दिस सेक्रीफिकेशन दैट यू आर डूइंग? आजकल की दुनिया इतनी ख़राब है ना, इतनी सेल्फिश है, आप उनके लिए कुछ भी कर लो वो नॉट इनफ होता है आपके लिए, ट्रस्ट मी। और ये नॉट इनफ की भी एक सिचुएशनशिप है, मैं आपको बताती हूँ नॉट इनफ क्या होता है। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, माइट भी मैं इसी के अंदर कवर करूँ और माइट भी मैं किसी और में, हो सकता है इसी में मैं आगे जाके नॉट इनफ को भी कवर करूँ। डेट इज़ द ओनली, नॉट इनफ के पीछे भी गेम है जहाँ पे हम लोग को स्टक किया जाता है। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ दैट। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर भी कुछ लिखा था और मुझे भी याद आ गया काम करते करते तो उससे भी काम याद आ जाता है। खैर होता क्या है कि हम लोग जब अपनी चेंज ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ की जो पर्सनैलिटी, आपके जो पर्सपेक्टिव होते हैं चेंज करते हो चीज़ों को देखने के, जीने के, अपने लेंसेस को वाइड करते हैं, अपने ऑप्शंस को ओपन करते हैं, अपनी सिचुएशंस को अनलिमिटेड वे में छोड़ते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें जब विजडम चाहिए तो हम लोग जहाँ से नॉलेज आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन से मज़हब से क्या आ रहा है, कौन से किसी से कहाँ मिल रहा है, कौन सी कास्ट से हमें क्या मिल रहा है, लेकिन हम वी आर गेटिंग इट इन द एंड, वी आर gaining something that is a beneficial for us, right? So similar way, जब हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ के स्टेट माइंड से निकलते हैं और हम ओपन करते हैं कि नहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो हमारा सबसे पहले पावरफुल हमारा एक्ट क्या होता है, हम प्रोक्रास्टिनेशन से निकल आते हैं। हम लोग को वेट नहीं करते कि कोई पर्सन आपके लिए एक्शन ले। नो, वी आर नॉट हेयर टू वेटिंग फॉर द अदर पीपल एक्शन फॉर अस। नो, वी आर हेयर टू टेकिंग एक्शन फॉर ओन सेल्फ, कि हमें पता है कि हमें अपनी लाइफ को किस तरह से बनाना है, किन लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना है, कौन सा करियर हमें चूज़ करना है, कौन सी चीज़ें हम खुद कर सकते हैं। वाई नॉट टू स्टार्ट बाय दिस? इवन मेरा भी स्मॉल स्केल पे आई एम डूइंग राइटिंग वर्क, आई एम डूइंग माई टैरो रीडिंग स्टफ, माई एसोटेरिक नॉलेज आई एम डूइंग सेल्फ डिफरेंट माई, मैं लर्न भी कर रही हूँ, राइट, समथिंग जो कुछ भी कर रही हूँ अपने पर वर्क कर रही हूँ। आई एम मेडिटेटिंग ऑन हाई लेवल मोर, मैंने और चीज़ें सीखी हैं कि और मुझे डीप मेडिटेट किस तरह करना है। नाउ आई एम डूइंग इन 1 hour in nature, meditate in highly way without any meditation music, right? That is the, now I'm learning step by step. So ये step by step जो learning है मेरा, ये मेरा इन्वेस्टिंग है, मैं अपने मल्टीपल कर रही हूँ, अपने आप को मास्टर कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ अपनी एनर्जीज़ को, अपनी चीज़ों को, ताकि मैं उससे अपने लिए रियल बेनिफिट्स ले सकूं। रियल बेनिफिट्स और टेम्परेरी बेनिफिट्स में ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो हम जब ये चीज़ें ख़त्म करते हैं तो हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म हो जाता है, हम अपने करियर खुद बना सकते हैं, हम अपने पार्टनर्स को खुद चूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे लिए रिलायबल हो। हम लोग वेटिंग लिस्ट में नहीं रहते कि कोई हमारे लिए एक्शन ले, हम देख लेते हैं कि कोई पर्सन हमारे लिए कितनी एफर्ट और कितना पोटेंशियल डाल रहा है, तो हम उसको देखते हैं,
हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो वाकई हमारे साथ कितना ब्लेंड कर सकता है, कर सकती है, राइट। इसी तरह से हम लोग फिर वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है, गो ग्रैब द ट्रू कैपेबल पोटेंशियल पीपल फॉर योर लाइफ, go grab the good opportunities, best mindset, best people for your life to change your life. सिंपल फंडा, सिंपल फार्मूला, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। बट हम लोग ना अपनी लाइफ को खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, अपने आप को लिमिट में डाल के, लिमिटेड वे में कुछ चीज़ों को हमने कोई लिस्ट डाउन किया होता है, हमें यही करना है, ऐसे 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 लोग ही चाहिए, हमें ये चीज़ें चाहिए। नो भाई, दैट इज़ द टाइम, ब्रेक दिस ऑल ओल्ड स्ट्रिंग्स, अपने आप को रीसेट करो, माइंड रीसेट का प्रेस करो, यू सी थिंक इन डिफरेंट वे, डू मास्टर योर सेल्फ इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जब हम तुम दूसरों को, दूसरी हर चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखना आ जाता है, तो आपकी ज़िंदगी का देखने का, समझने का, उसको गुजारने का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, आपकी खुद को 360 चेंज आता है, आपकी पर्सनैलिटी को, बिकॉज हम लोग खुद के ट्रू एसेंस में आते हैं। हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें आर्टिफिशियल करने की ज़रूरत नहीं होती। जो इंसान ओरिजिनल होता है वो 24/7 ओरिजिनल है, उसको जब भी देख लो सेम होगा, राइट। इट्स मेक सेंस। तो जब हम लोग अपने ट्रू एसेंस में आते हैं तो वहाँ पे हम 100% अपना पोटेंशियल जो है वो पुट इन कर सकते हैं। और फिर जब 100% हम अपना पोटेंशियल पुट इन करते हैं और 100% हम अपना गेन करते हैं वहाँ से बेनिफिट एनर्जेटिकली, वही हमारा फाइनेंशियली भी बनता है, क्योंकि हमारी एनर्जी ही फाइनेंस होता है, हमारा एनर्जी ही हमारा पीस होता है, हमारा एनर्जी ही हमारी लाइफ है। बिकॉज वी आर सेल्फ, आर सोल इज़ एनर्जी। वो हमारा स्टैंडर्ड हाई होता है, हमारा माइंडसेट हाई होता है, हमारी एनर्जी हाई होती है, हमारा लाइफ चेंज होता है, हमारा देखने का तरीका चेंज होता है। मीन्स कि यहाँ पे हमने जितने भी फॉल्स ब्रिजेस हैं, फॉल्स प्रोमिसेस हैं, फॉल्स कमिटमेंट है, हम वहाँ से बाहर निकलते हैं। फॉल्स एल्यूजन्स हैं, वहाँ से हम निकल के बहुत दूर निकल जाते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगी। वो ये टॉपिक है कि नॉट इनफ, वाई पीपल ऑलवेज टॉक अस इन नॉट इनफ। आपको पता है जानबूझ के लोग हमें ये शो करवाने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं कि वी आर नॉट इनफ, वी आर नॉट इनफ फॉर देम। वाई? दैट इज़ द थ्योरी बिहाइंड सीन। ये इसलिए करते हैं कि जब हम लोग नॉट इनफ की चीज़ों में रह जाते हैं, अगर हम लोग बचपन से अगर कोई बड़े होते हैं, तो अगर हमारी फैमिली में कुछ ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे इतना खुश नहीं होते, एक नॉर्मल बता रही हूँ मैं, ट्रॉमास के थ्रू लेके चलूँगी आपको इस पॉइंट की। मैं की थोड़ी सी लंबी हो जाए रीडिंग, लेकिन मैं डेली बेसिस पे रीडिंग का रिकॉर्डिंग नहीं कर रही, ऑब्वियसली आई एम बिजी हेयर। सो कोशिश करूँगी जितनी भी कर सकूँ, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। होता क्या है कि नॉट इनफ एक माइंडसेट बन जाता है हमारा। जब हम बड़े होते हैं तो हम माइंडसेट नॉट इनफ में आना शुरू हो जाते हैं। अब ये नॉट इनफ क्या होते हैं? ये नॉट इनफ हमारा कॉन्स्ट्रेंट बन जाता है, हमारा मेंटली एनर्जेटिकली कॉन्स्ट्रेंट बन जाता है। जैसे मैं एक बात बताऊं कि कुछ फैमिलीज़ में लव को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं जाती। उनको कहा जाता है जी भाई पैसा अगर कहीं से आ रहा है तो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, लव अब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ किताबी बातें हैं, ये सिर्फ ये बातें हैं। और ये कहते हैं कि जब लव एक खिड़की से मतलब दरवाजे से, कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, कि लव जब होता है आपके घर में, कहते हैं जी लव है, लेकिन आपकी बेरोज़गारी एक जब आपकी खिड़की से आती है तो लव दरवाजे से चला जाता है। कुछ इस तरह का सीन होता है, मैंने सुना है कहीं, ठीक है। तो मतलब लव को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो वहाँ पे वहाँ के जो बच्चे, वहाँ की जो ब्लड लाइन्स या वहाँ के जो जनरेशन होगी, उनका माइंडसेट क्या होगा? नॉट इनफ लव। नॉट इनफ लव के साथ वो उनकी परवरिश हो रही है, वो बड़े हो रहे हैं उस चीज़ से, ठीक है। फिर एक टाइम आएगा कि वो बड़े होएंगे और वो मैनिफेस्ट भी करेंगे ट्रू लव, तो उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज वो चाहते तो हैं उनकी लव में, लव उनको मिले, बट ये नॉट इनफ एक ऐसा गेम है जब हम अपने बच्चों को कह देते हैं ना कि नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम यू, दैट इज़ दी
बैडेस्ट थिंग, दैट इज़ दी वर्स्ट स्टफ वी आर डूइंग विद आवर किड्स। क्यों? ये चीज़ उनके दिमाग को ब्लॉक कर देता है इस तरह से कि वो बच्चे उस चीज़ से बड़े होके भी नहीं निकल सकते। एनर्जी उनके अंदर ब्लॉक आ जाता है कि वी आर नॉट डिज़र्विंग इट, ये नॉट इनफ। आहिस्ता आहिस्ता हमारी पर्सनैलिटी बढ़ती है तो ये नॉट डिज़र्विंग के दिमाग का माइंडसेट बन जाता है। जैसे अभी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग बहुत पॉवर्टी में पड़े होते हैं तो उनके घर में पैसे नहीं होते, तो कहते हैं हमारे पास नॉट इनफ, वी आर नॉट इनफ मनी। तो उनका क्या होता है कि उनको जितना उन्होंने पैसा कमाया उतने में ही बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम आता है कि वो बड़े होके मैनिफेस्ट करना चाहे मनी को भी, तो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? उनके दिमाग में ये चीज़ बिलीव है, उनके दिमाग का एक माइंड से ट्रॉमा है। ये एक जनरेशनल ट्रॉमास होते हैं जिसमें हम लोग ये सोचते हैं अनइंटेंशनली, नॉट इंटेंशनली, अनइंटेंशनली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका होता है, क्योंकि हम इस ट्रेड से गुजरे होते हैं। हमारा फैमिली, हमारा ब्लड लाइन, हमारा लीनेज इस पॉवर्टी से या इस माइंडसेट से गुजरा होता है, वो पॉवर्टी माइंडसेट रहता है। फिर हम उतना ही, हम लोग वही देखते हैं जहाँ पे हमें कम से कम कितना मिल सकता है हम उतना तो लें। फिर वहाँ पे क्या होता है कि हम ज़्यादा जहाँ कमा सकते हैं वहाँ तक हम लोग सोचते ही नहीं हैं, वहाँ तक हम लोग जाना ही नहीं चाहते, या अगर जाना चाहते भी हैं तो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। क्योंकि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारे एनर्जेटिकली, हमारे दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में एक ट्रॉमा होता है कि हम तो ये डिज़र्व नहीं करते, बट वी आर। अब देखो, अगर हम एक चीज़ कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम लोग मुंह से बोल रहे हैं, हम अपने दिमाग से सब कुछ बोल रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक ब्लॉकेज, एक बॉन्ड बना हुआ है, एक कर्स टाइप का आपके दिमाग के अंदर एक ब्लॉकेज है, एनर्जेटिकली ब्लॉक है कि हम इसको डिज़र्व नहीं करते, चाहे वो लव है या मनी है, तो वो आपको कैसे मिल सकता है? अंडरस्टैंड? क्या होता है कि हम किसी से मैजिक भी करवाते हैं, किसी से कहते हैं कि यार ये हमें मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, तो एक मैजिशियन जो होता है उसके पास पावर होती है मैनिफेस्ट करने की, तो हम उसे कहते हैं कि यार तुम हमारे लिए मैनिफेस्ट कर दो। अक्सर लोग साइकिक को हायर करते हैं कि यार मैनिफेस्ट हमें नहीं हो रहा हमसे, कैन यू डू मैनिफेस्ट फॉर अस, यू नो, डू सम रिचुअल थ्रू दैट वी कैन मैनिफेस्ट दिस थिंग आवर लाइफ। बट होता क्या है, वहाँ पे आपके पैसे वेस्ट होते हैं। इट्स डजेंट मीन कि वो साइकिक अच्छा नहीं है, नो, इट्स मीन दैट कि तुम्हारा अंदर ब्लॉकेजेस अभी है नॉट इनफ का। जब हम लोग नॉट इनफ का लफ्ज़ अपने रिलेशनशिप में भी, अगर किसी रिलेशनशिप से, शादीशुदा में कोई किसी भी रिलेशनशिप में आपके नॉट इनफ आ जाता है, तो वहाँ पे नॉट इनफ जो होता है वो आपको एक दूसरे के से दूर कर देता है। क्योंकि जब आप कहते हो ना कि हम 1% आपको जितना भी दे रहा है आप उसे कहोगे यार नॉट इनफ, मीन्स वहाँ पे एनर्जी अप्स एंड डाउन होगी है। इसी तरह से वो एक ट्रॉमा बॉन्ड बन जाएगा, वो ट्रॉमा बॉन्ड बन जाएगा। वहाँ पे सिर्फ आप एक दूसरे से फ़ाइट कर रहे होगे, अपने आप से फ़ाइट कर रहे होगे। वो नॉट इनफ आपके लिए हमेशा नॉट इनफ ही रहेगा, और वहाँ के नॉट इनफ की वजह से आप उसके अंदर से रियल लव, रियल मनी, क्योंकि हम जब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हम एक मनी मैनिफेस्ट करते हैं। फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों जब बैलेंस होते हैं तो हाई लेवल ऑफ मनी मैनिफेस्टेशन होती है, उनकी लाइफ बेस्ट होती है, उनके पास मनी भी आता है, उनके पास प्रोटेक्शन होता है, उसके पास दुनिया जहाँ की हर चीज़ दुनिया की भी होती है और स्पिरिचुअली भी होती है। दे आर अलाइन विद बोथ वे, ठीक है। उसे कहते हैं ब्लेंडिंग, परफेक्टली ब्लेंडिंग। वो तभी आप कर सकते हो जहाँ पे नॉट इनफ वाला लफ्ज़ ना हो, लेकिन वहाँ पे क्यों इक्वल गिव एंड टेक चल रहा होता है। जब आप रिलेशनशिप में भी नॉट इनफ करते हो, वहाँ पे भी आप एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हो। क्या आप माइट भी, अगर आप नॉट इनफ का 1% कह रहे हैं कि यार मेरे लिए इनफ नहीं है, तुम मेरे जितना दे रहे हो, क्यों? 1% जो है, जो कह रहा है नॉट इनफ है, वो एनर्जी वेम्पायर है, वो दूसरे पर्सन को सक कर रहा है, उसकी एनर्जी को, उसको मेंटली, उसको स्पिरिचुअली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली स्टक कर रहा है, सक कर रहा है, और इसलिए उसके लिए वो नॉट इनफ है। एक एनर्जी वेम्पायर पर्सन कभी भी, टॉक्सिक जो है, वो कभी भी अपने लिए एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपके लिए एक पीसफुल माइंडसेट की ज़रूरत होती है। अगर वो आपके अंदर नहीं है, आपकी जनरेशन वाइज आप बड़े हुए, आप ट्रॉमा बॉन्ड के थ्रू बड़े हुए हो, तो ये आपके पास नॉट इनफ होगा।
आप लव रियल मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपको रियल लव मिल भी गया डिवाइन से, आप उसको एंड तक नहीं लेके जा सकते, क्योंकि नॉट इनफ का एक लफ्ज़ आपके ट्रॉमा बॉन्ड जो कि आपके रिलेशनशिप को बर्बाद करता है, आपकी खुद की लाइफ को बर्बाद करता है, आपके माइंडसेट को बर्बाद करता है, जहाँ पे आप उस नॉट इनफ से बाहर निकल के कमाना नहीं चाहते, नॉट इनफ से बाहर निकल के रियल लव को पाना चाहते हो लेकिन पा नहीं सकते, हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी मैनिफेस्ट करने से पहले अपनी मैनिफेस्टेशन के अंदर एक अफर्मेशन क्रिएट करो, आई एम डिज़र्विंग इट। जब हम लोग कहते हैं येस आई एम डिज़र्विंग दिस पर्सन, आई एम डिज़र्विंग दिस करियर, आई एम डिज़र्विंग दिस लेवल इन आवर लाइफ, नॉट इनफ आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ से चला जाता है। तो नॉट इनफ इज़ दी बिगेस्ट ट्रॉमा दैट वी आर क्रिएटिंग इन आवर किड्स माइंडसेट। सो बी केयरफुल। ये पेरेंट्स के लिए, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, नेवर टेल योर किड्स, नेवर सेज दैट नॉट इनफ, नेवर, टीचरों को भी मैं बोलूँगी, नेवर सेज योर स्टूडेंट्स यू आर नॉट इनफ, योर स्ट्रगल इज़ नॉट इनफ। नो, you just use something best way, the different way, यानी कि you need more struggle but not enough, do not use not enough, because ये mental आपका एनर्जेटिकली आपका ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, जो कि हमारी ज़िंदगी को, हमारे रियल लव लाइफ को, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी खुशहाल ज़िंदगी, चाहे वो लव लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे आप ना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ना अपने उस रैंक से आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको अननोन होने से डर लगता है। जब आप नॉट इनफ के ट्रॉमा बार्ड में होते हो, आपको अननोन जगह पे, अननोन लोगों से, अननोन लेवल ऑफ सक्सेस पे जाने से डर लगता है। कुछ लोग सक्सेस से डरते हैं, कुछ लोग सक्सेस से डरते हैं, मैं रिपीट करूँगी, कुछ लोग लव से डरते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पैसा होने से डरते हैं। वाई? that is the trauma, not enough, that you have in your head, in your subconscious mind. Unintentionally you block your destiny, you block your love life, you block your money manifestation, you block your money that divine store for you, but you cannot achieve it that level because not enough is stuck in your mindset. So understand, in your relationship never use not enough, in relationship never अपने पार्टनर को उस लेवल पे मत लेके आओ कि वो तुम्हें बोले कि तुम्हारे लिए मतलब नॉट इनफ है मेरा लव, मेरा इंटेंशन, मेरा इनपुट, मतलब इनपुट जो भी मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ नॉट इनफ है। ये आपकी लाइफ ख़राब करेगा। इसी तरह से जब हम अपने बच्चों के अंदर छोटे होते से नॉट इनफ डालते हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन रुक जाती है उस चीज़ की जो नॉट इनफ के लिए साथ जुड़ा होता है। चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका मनी हो, आपको फिर अननोन से डर लगता है, अननोन लोगों से डर लगता है, अननोन लेवल ऑफ सक्सेस से डर लगता है, अननोन ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज से डर लगता है। आप शैडो में ज़िंदा रहते हो, शैडो से एक्ट करते हो, शैडो को फेस नहीं करते हो। डैट इज़ डिफरेंस। जब आप अवेकन होते हो, आपको पता है आपकी डार्कनेस है, यू एम्ब्रेसिंग योर डार्कनेस, you taking stand by your darkness is very very important back, because it's your part, that is your beauty, darkness is your beauty, right? How you create blend your dark, white and dark, how you blend your light and dark, that is the beauty of your life, that is the beauty of your personality, right? इस blend के लिए not enough को remove कर दो, that you can easily manifest, easily get what you want from your relationship, from your career, from every person that you really want a true love, ट्रू एफर्ट्स, ट्रू पोटेंशियल, जो भी आपको लोगों से चाहिए, उसके लिए पहले अपने माइंड सेट से एक ट्रॉमा हटाओ, नॉट इनफ।
कभी कभी आप अपने पार्टनर को मजबूर कर देते हो कहने के लिए कि आई एम नॉट इनफ फॉर यू। मीन्स तुम्हारे अंदर ट्रॉमा है जो तुम्हें कह रहा या कह रही है। यू नीड टू हील योर ट्रॉमा। तुम्हारे फैमिली में या तो लव ट्रॉमा है या मनी ट्रॉमा है, जो उस रियल लव तक पहुंच नहीं सकते, या उस मनी तक पहुंचने में तुम्हें डर लगता है। सो it's time to think about this is time to understand, to change your mindset, change your perspective, change your energy, to change your life. Thank you so much. I hope this recording might help to somebody. Trust me, मैं इस वक्त ऐसे ही बैठी हुई हूँ, मेरे पास अभी लाइट ऑफ है। I'm not writing down, but yes, I'm writing down few points in my phone, but obviously not in much details. But obviously, it's my own thought process. It's my few downloads. It's come from inside. I'm connected this kind of belief system that I believe it, I own it, I live it. Okay, so that's why I don't need I do not need to see on my notes or stuff. So in that मैं यही कहूँगी, अपनी ट्रू एसेंस को खो मत, कोई सेक्रीफाइस मत करो ट्रू एसेंस के लिए, ट्रू लव के लिए, ट्रू अपने लेवल ऑफ सक्सेस के लिए। अगर तुम्हें डर लगता है किसी सक्सेस से, लव से डरते हो या एक अननोन से डरते हो, मीन्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेज है एनर्जेटिकली। स्टार्ट टू मैनिफेस्ट। फर्स्ट मैनिफेस्ट से पहले अपने माइंड को रिसेट करने के लिए एक लफ्ज़ को ऐड करो, आई एम डिज़र्विंग मनी, आई एम डिज़र्विंग ट्रू लव, आई एम डिज़र्विंग दिस लेवल ऑफ सक्सेस दैट यू वांटेड। फर्स्ट डू इट। एक टाइम आएगा जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो ऐसे मैनिफेस्ट होगा, within the second, within the minutes, within the week. Why? Because you are aligned, true yourself, true your essence, that really you want it. बट कुछ हमारे ट्रॉमा बाद, कुछ हमारा माइंडसेट, कुछ ऐसी एनर्जी जो हमसे, जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, जिसके साथ हम बड़े हुए हैं, जिस इन्वायरमेंट से हम बड़े हुए हैं, वो चीज़ें हमें स्टक कर देती हैं हमारी लाइफ में। दिस इज़ द टाइम टू चेंज योर mindset, to change your energy, change your life. Thank you so much. Bye.